नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान सहिता से नीरज सर आप सभी का इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग हिंदी विषय पढ़ रहे थे और हिंदी विषय में हम लोगों ने संज्ञा, लिंग और सर्वनाम प्रकरण आदि का अध्ययन कर लिए हैं। इसी क्रम में हम लोग आज के प्रकरण के रूप में विशेषण को पढ़ते हैं, जो क्या है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और एकेडमिक कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। विशेषण का प्रकरण जो है वो हमारे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से एक या दो प्रश्न हमारी परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं, चाहे हमारा टेट हो, सुपर टेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षाएं हों, उनमें विशेषण से एक दो अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इन प्रश्नों को तभी हम उत्तर सही तरीके से दे पाएंगे जब हम लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को विधिवत और गहराई से या कह सकते हैं डीप नॉलेज होगा, तभी हम उनका उत्तर दे सकते हैं। या हम कह सकते हैं इनका जब तक हम कॉन्सेप्ट नहीं तैयार करेंगे तब तक नहीं हो सकता है। तो आइए चलते हैं अपने प्रकरण की ओर, और प्रकरण है हमारा विशेषण। तो ये क्या है, विशेषण जो हमारा प्रकरण है, इसमें हम सबसे पहले इस विशेषण शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। ऐसे शब्द जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण। और इनको हम क्या है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पढ़ेंगे। तो इसको हम परिभाषा के रूप में पढ़ते हैं, या परिभाषा। इसमें कामता प्रसाद गुरु ने बताया जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं या बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं, या विशेषण कहते हैं। अब कामता प्रसाद गुरु ने क्या बताया, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। या कह सकते हैं कि जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे क्या है कि घोड़ा, एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं, घोड़ा क्या है, घोड़ा। तो घोड़ा क्या है, आप बात करेंगे तो घोड़ा है संज्ञा, घोड़ा क्या है, संज्ञा। अब ऐसी स्थिति में घोड़े की अगर विशेषता प्रकट करना है तो यहां पर हम क्या कर देते हैं कि सफेद घोड़ा। जो सफेद घोड़ा है, अभी घोड़ा क्या था, केवल एक संज्ञा थी और संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा थी। ऐसी स्थिति में जब इसमें हम काला या सफेद शब्द जोड़ देते हैं तो यह सफेद घोड़ा या काला घोड़ा जो होगा वो क्या हो जाएगा, घोड़े की विशेषता को प्रकट कर रहा है। अब यहाँ पर उदाहरण के तौर पर क्या दिया गया, सफेद घोड़ा। जो सफेद घोड़ा, तो घोड़े की प्रजातियों में से जितने सफेद घोड़े हैं उनकी प्रजाति को अलग कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि जो सफेद घोड़े हैं या घोड़ों की जो जाति है उसमें की विशेषता को प्रकट करने के लिए सफेद घोड़े स्पष्ट किए जा रहे हैं। या कह सकते हैं कि घोड़ों की विशेषता जो है उस सफेद शब्द के द्वारा स्पष्ट की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में सफेद क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। आगे फिर बात करते हैं कि कामता प्रसाद गुरु ने क्या बताया, कहा कि ये जो विशेषण हैं, विशेषण के भेद कितने होते हैं। उन्होंने विशेषण के भेद के रूप में क्या बताया, 3 होते हैं। तो आगे बात करते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेद कितने होते हैं, भेद। तो विशेषण के भेद कितने होते हैं, विशेषण के मुख्य रूप से
तीन भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। तो तीन भेद होते कौन कौन से हैं, अब इसमें हम देख लेते हैं। तो विशेषण हो जाएगा हमारा, क्या हुआ, विशेषण। अब विशेषण के कितने भेद बताया कामता प्रसाद गुरु ने, कहा तीन होते हैं। तो पहला इन्होंने कौन सा पहला इन्होंने क्या बताया, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। दूसरा क्या बताया, गुणवाचक विशेषण। क्या बताया, पहला बताया सार्वनामिक विशेषण, दूसरा क्या बताया, गुणवाचक विशेषण, और अंतिम या तीसरा क्या बताया, संख्यावाचक विशेषण। अब विशेषण के भेद कितने हुए, तीन, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। अब इस मुख्य रूप से विशेषण के तीन भेद हो रहे हैं। अब तीन भेद हो रहे हैं तो इसके उपरांत क्या है कि प्रत्येक भेद जो हैं इनकी कुछ उपभेद हैं। जैसे अगर हम सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो सार्वनामिक विशेषण के पुनः दो भेद हो जाते हैं। कौन कौन से, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। फिर गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, इन विशेषणों के भी उपभाग होंगे। तो हम पुनः सार्वनामिक विशेषण और उनके उपभेदों का व्याख्यात्मक और वैकल्पिक प्रश्नों के द्वारा इनको हल करेंगे। तो पहला हम लोगों ने भेद पढ़ा सार्वनामिक विशेषण। क्या पढ़ा, सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले जानते हैं सार्वनामिक विशेषण क्या है। तो सार्वनामिक विशेषण में हम कह सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम व निजवाचक सर्वनाम। क्या बताया गया, पुरुषवाचक सर्वनाम व निजवाचक सर्वनाम। अब जैसे इसमें क्या हो जाएगा, मैं, तुम, और क्या होगा, मैं, तुम, वह, मैं, तुम, वह। अब सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम व निजवाचक सर्वनाम में जैसे क्या है, मैं, तुम, वह को छोड़कर अन्य सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, विशेषण के अंतर्गत आते हैं, तो क्या बताया कि इनके अंतर्गत ये आते हैं। अब ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि सार्वनामिक विशेषण क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम व निजवाचक सर्वनाम को छोड़ करके अन्य सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि सर्वनाम या सर्वनामिक विशेषण जो है इसके दो भाग हो सकते हैं या दो भेद हो सकते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा, मौलिक, क्या हो जाएगा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण, अब इसमें देखिए इसके दो भाग हो गए, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो बिना रूप परिवर्तन के, या कह सकते हैं कि वे मौलिक सार्वनामिक विशेषण वे विशेषण जो
बिना संज्ञा रूपांतर के सीधे प्रयोग किए जाते हैं, सीधे प्रयोग किए जाते हैं, किए जाते हैं। क्या कहा? वे विशेषण जो बिना संज्ञा रूपांतर के सीधे प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। जैसे क्या हो जाएगा? अब इसमें क्या है कि जैसे इसमें क्या हुआ, यह लड़का, वे लोग, तो इस तरह के जो उदाहरण होंगे वो होंगे क्या? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। या इसमें अब देखते हैं कि क्या कहा गया? मौलिक सार्वनामिक विशेषण वे विशेषण जो बिना संज्ञा रूपांतर के सीधे प्रयोग किए जाते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या है कि संज्ञा का रूपांतरण नहीं हो रहा है, उसमें संज्ञा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और वो क्या है कि सीधे प्रयोग किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएंगे? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह लड़का, तो यह क्या हो जाए? लड़का तो है लेकिन कौन से लड़के की हम बात कर रहे हैं? यह लड़के की, यानी ये जो हमारे पास में है इस लड़के की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो यह शब्द होगा वो लड़के की विशेषता को प्रकट कर रहा है। जैसे कहते हैं यह लड़का बुद्धिमान है, तो कहते हैं कौन सा लड़का बुद्धिमान है? तो हमारा उत्तर होता है यह लड़का बुद्धिमान है। तो ऐसी स्थिति में लड़के की विशेषता को कौन प्रकट कर रहा है? यह शब्द कर रहा है। जैसे लोग, कौन से लोग अच्छे हैं? तो वे लोग अच्छे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कह सकते हैं कि वे और यह जो है वो मौलिक सार्वनामिक विशेषण होगा। अब इसी क्रम में हम क्या देखते हैं? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा हमारा? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण। वे विशेषण जो सर्वनाम में प्रत्यय लगकर बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी वे विशेषण जो सर्वनाम में प्रत्यय लग करके बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, ठीक, ऐसा आदमी कैसा घर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसा आदमी कैसा घर। तो ये क्या है कि इसमें जो सर्वनाम प्रयोग हो रहा है इन सर्वनामों में प्रत्यय का विधान हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। अब देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या कह रहा है कि जिस शब्द से संज्ञा का गुण, स्वभाव, दशा आदि लक्षित हो उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। पुनः एक बार समझते हैं, जिन शब्दों से संज्ञा का गुण, स्वभाव, दशा आदि लक्षित हो उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। या वह क्या कहलाता है? गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब गुणवाचक विशेषण जो होते हैं इनकी स्थितियां कहां पर होती हैं, किन कंडीशन पर या किन शर्तों पर हम गुणवाचक विशेषण को पहचानेंगे, उसके कांता प्रसाद गुरु ने
7 या 8 कंडीशनों के द्वारा, शर्तों के द्वारा उन्होंने इसको स्पष्ट किया है कि कहीं पर काल का वर्णन होगा, रंग का होगा, दशा का होगा, स्थिति का होगा। इन सब का यदि वर्णन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण होगा। तो हम पुनः देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण कहां कहां पर होगा। तो पहली स्थिति में कामता प्रसाद गुरु ने क्या बताया कि यदि काल की बात कही जाए, काल क्या हो जाएगा, काल क्या बताया कामता प्रसाद गुरु ने, कहा यदि काल की बात की जाए, काल का अर्थ हो जाएगा समय, काल का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर क्या, समय। यदि समय की बात कही जा रही है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण होगा कौन सा, गुणवाचक। तो पहला इन्होंने काल का अर्थात नया, नया क्या है, एक समय है। फिर पुराना हो जाएगा, नया क्या हुआ, समय है, पुराना क्या है, समय है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, ताजा, क्या हो जाएगा, ताजा, भूत, वर्तमान, वर्तमान, ये सब क्या है, समय है। नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्तमान, ठीक है। भविष्य, फिर क्या हो जाएगा, भविष्य भी तो हो सकता है, भविष्य, प्राचीन। अब इसमें से प्रश्न कैसे पूछ सकता है, इसमें से ऐसे प्रश्न पूछेगा जैसे कहा गया कि यह भोजन, यह भोजन ताजा है, ताजा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, यह भोजन ताजा है और ताजा को रेखांकित कर देगा। और प्रश्न क्या पूछेगा, यह भोजन ताजा है, रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण होगा, तो रेखांकित अंश में विशेषण क्या होगा, गुणवाचक, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक। तो गुणवाचक ताजा क्या है, कालबोधक है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर गुणवाचक विशेषण। और कभी कभी ये क्या करता है कि गुणवाचक विशेषण में किसका है तो उसमें काल दे देता है, आकार दे देता है, दशा दे देता है, और क्या दे देता है, स्थान दे देता है। तो ऐसी स्थिति में हमको तो तब उत्तर देना है कि भाई गुणवाचक का तो है लेकिन काल का है, दशा का है, स्थान का है, या कह सकते हैं आकार का है। तो ये तो ना ताजा कोई आकार भी नहीं है, ना कोई स्थान है, ठीक है। और ये हो क्या रहा है, ताजा क्या है, काल है, नहीं समय की बात कही, यानी ये जो भोजन बना है ये भी हाल ही समय का बना हुआ है, इसलिए इसको ताजा कहा गया। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि ये गुणवाचक विशेषण का कालवाचक होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे उदाहरण दे दिए गए, यह प्राचीन, यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। तो प्राचीन की अगर बात कर रहे हैं तो प्राचीन का मतलब क्या हो जाएगा, समय। तो इसलिए यहाँ पर प्राचीन जो होगा वो होगा क्या, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत काल का। अब दूसरे स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, स्थान का कह सकते हैं। अब इस स्थान, अब इसमें एक और प्रश्न पूछा गया था, जैसे मौसमी भी क्या होगा, मौसमी यानी सीजनल, मौसमी, ठीक है। तो क्या है कि मौसमी भी तो एक क्या है, समय की बात है, यानी काल की स्थिति तो होती है। जैसे यह मौसमी फल है, तो यानी जिस ऋतु पर जिस मौसम में वो फल आता है तो उसका ही तो वर्णन किया जा रहा है। अब स्थान की बात कर रहे हैं तो स्थान में क्या हो जाएगा, बाहर, बाहर एक स्थान होगा, भीतर, क्या हुआ, बाहर हो जाएगा, भीतर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ऊपरी, ऊपरी। और कुछ व्याकरण शास्त्रियों ने बाहर को क्या कह दिया, बाहरी कर दिया, और भीतर को क्या कर दिया, भीतरी। तो बाहरी, भीतरी, ऊपरी, और क्या हो जाएगा, सतही, सतही, पूर्वी, पश्चिमी, पूर्वी, पश्चिमी। अब ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, जैसे बाहरी, भीतरी, ऊपरी, सतही, पूर्वी, पश्चिमी। और ऐसी स्थिति में और हम इनको क्या कह सकते हैं, दाया, बाया, और क्या हो जाएगा। अब किसी भी देश का नाम भी हो सकता है, जैसे भारतीय। अब जैसे भारत का रहने वाला क्या हो जाएगा, भारतीय। अमेरिका का रहने वाला अमेरिकी।
तो इस तरह से क्या हो जाएगा स्थान, जैसे क्या है भारतीय, अमेरिकी, ये सब क्या हो जाएंगे स्थानवाचक के अंतर्गत आएंगे। तो जैसे बाहरी, भीतरी, ऊपरी, सतही, पूर्वी, पश्चिमी, ठीक है, और क्या हो जाएगा सतही, दाया, बाया, भारतीय, अमेरिकी, रूसी, फ्रांसीसी। तो इस तरह के जो भी देश की नागरिकता के से संदर्भ में आएंगे वे क्या हो जाएंगे स्थानवाचक के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आकार का। क्या हो जाएगा आकार। आकार में तो आप लोग जानते हैं गोल हो जाएगा, चौकोर हो जाएगा, तिकोना, तिकोना, या कह सकते हैं त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, क्या हुआ गोल, चौकोर, तिकोना, त्रिभुजाकार, आयताकार, और क्या हो जाएगा सुंदर, सुंदर, नुकीला, सुंदर, नुकीला, चमकीला, और क्या हो जाएगा आकार क्या सुंदर है, नुकीला हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा आकार लंबा, चौड़ा, सीधा, ये सब क्या हो जाएंगे आकार हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएंगे ये सब आकारवाचक हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं रंगवाचक। क्या हो जाएगा रंग। तो रंग में हम क्या है लाल, गुलाबी, काला, चमकीला, सांवला, सांवला, गोरा, ठीक है। अब क्या है लाल, गुलाबी, काला, चमकीला, सांवला, सांवरा या सांवला, गोरा, ये सब क्या हो जाएंगे रंग हो जाएंगे। तो अब ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी स्थितियां दे देता है जैसे हल्का। हल्का क्या है किसी रंग की तनुता और सांद्रता को स्पष्ट करता है। हल्का और गहरा ये क्या हो जाएंगे रंग की तनुता और सांद्रता को स्पष्ट करते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या है जैसे वह क्या हो जाएगा और क्या हो जाएगा जैसे सिंदूरी, सिंदूरी। तो अब इसमें क्या हो जाएगा जैसे सेबों में सिंदूरी लाल सेब अच्छा होता है। तो जहां पर सिंदूरी की बात कही जा रही है तो वहां पर क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। लाल की बात कही जा रही है तो लाल, गुलाबी, काला, पीला, नीला, चमकीला, घुंघरा, धुंधला, हल्का, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या है एक बार प्रश्न पूछा गया है कोहरे के कारण, कोहरे के कारण सड़क पर धुंधला दिख रहा था, दिख रहा था। तो धुंधला पर क्या कर दिया गया रेखांकित कर दिया गया। तो कोहरे के कारण सड़क पर धुंधला दिख रहा था, जो धुंधला होगा वो क्या हो जाएगा रंगवाचक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक का रंगवाचक भाग हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं गुणवाचक विशेषण होगा। अगर गुणवाचक के अंतर्गत पूछा गया है तो क्या हो जाएगा रंग हो जाएगा। अगली स्थिति देखते हैं दशा। क्या हो जाएगा दशा। दशा क्या हुआ दशा। तो दशा में हम क्या कह सकते हैं कि दशा जैसे हो जाएगा दुबला, दुबला हो गया, पतला हो गया। उसकी क्या है दशा क्या है दुबला हो गया, पतला हो गया। और क्या हो जाएगा दशा में मोटा, भारी, मोटा क्या है भारी। ये सब क्या है भाई दशाओं का सही वर्णन हो रहा है। दुबला, पतला, मोटा, भारी, और क्या हो जाएगा गाढ़ा, गीला, सूखा। ये सब क्या है दशाओं का बोध कराने वाले शब्द हैं या दशा सूचक शब्द हैं। दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला,
सूखा, ये सब क्या हो जाएंगे दशाएं के का वर्णन कर रहे हैं। जैसे और इसमें क्या हो जाएगा दशा, पालतू, ये क्या है दशा है। तो जैसे यह कुत्ता पालतू है, तो पालतू है तो क्या हो जाएगा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं गुण की बात कर लेते हैं। गुण, अब गुण क्या है, गुणों में हम वर्णन इनका कर रहे हैं कि जैसे जो मनुष्य के गुण होते हैं, तो हम व्याकरण शास्त्र के गुणों की बात नहीं करेंगे, नहीं तो आप सोचे आ ए ओ की बात करके जा रही। तो यहाँ पर गुण क्या हो जाएगा, जैसे भला, बुरा, दीन, ठीक है, दया, दीन, दया, करुणा, ये सब क्या हो जाएंगे गुण हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भला, बुरा, दीन, दया, करुणा, ये सब क्या हो जाएंगे दशा हो जाए क्या हो जाएंगे गुण हो जाएंगे। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये गुणवाचक विशेषण होंगे। तो इनसे और कई सारे प्रश्न बन रहे हैं, और जैसे ही हमारा प्रकरण समाप्त होता है हम लोग एक मॉक टेस्ट करेंगे, और उसमें से केवल वैकल्पिक प्रश्न जो होंगे वो जो आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, उनका सिलेक्शन हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।